बिहार को बीमारू प्रदेश से विकास प्रदेश बनाया है, स्वतंत्र देव सिंह। बरेली और मुरादाबाद खंड शिक्षक विधान परिषद चुनाव की तैयारियों को परखने के लिए आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बरेली पहुंचे। बीजेपी पार्टी कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली और मुरादाबाद मंडल के विधायक, सांसद व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। एमएलसी चुनाव में बीजेपी की जीत का मंत्र दिया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कार्यकर्ताओं, जनता के आशीर्वाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी की लोकप्रियता के आधार पर जीतेंगे। वहीं उन्होंने यह भी कहा, बिहार के चुनाव में नीतीश की सरकार बनेगी। युवाओं में नीतीश की लोकप्रियता बढ़ी है। बिहार को बीमारू प्रदेश से विकास प्रदेश बनाया है। के अंदर स्नातक शिक्षक के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। तो 7, 8, 9 3 दिन का हम लोगों का प्रवास है संपूर्ण राज्य में, संगठन महामंत्री जी और मेरा। तो ये स्नातक शिक्षक की बैठक के लिए जो कमेटियां काम कर रही हैं, जो लोग टीम में बनाए गए हैं, वो उन लोगों की बैठक है। आगे की कार्य योजना, रूपरेखा तैयार करने की बैठक है। और चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हम सब बैठक लेने आए। उपचुनाव भी चल रहा है प्रदेश में, क्या देखिए, उपचुनाव तो कार्यकर्ताओं के दम पर, जनता के आशीर्वाद से, आदरणीय मोदी जी, योगी जी की लोकप्रियता के आधार पर हम चुनाव सभी जीते और एक अच्छा वातावरण। बिहार आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, अपने आदरणीय नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता के आधार पर बिहार में सरकार बनेगी। और जो सर्वे भी आ रहा है, आंकड़ा भी आ रहा है, उसके आधार पर सरकार बनेगी। क्योंकि एक बीमारू प्रदेश से नीतीश कुमार जी ने एक विकास प्रदेश को लेकर और आगे बढ़े और वहाँ का विकास बड़े पैमाने पर हुआ। गुंडागर्दी पर विराम लगा, बाकी भी समस्या का समाधान उन्होंने किया। एक ईमानदार मुख्यमंत्री और अच्छा राज्य को चलाया उन्होंने। लगातार पराली को लेकर के विवाद कांग्रेस राज्य के अंदर आज आदरणीय योगी जी ने ही पेपर में भी आ चुका है, कोई भी व्यक्ति गांव गरीब किसान को परेशान नहीं करे। ऐसी घटना है तो एक बार देख ले, लेकिन किसी को जबरदस्ती किसी के ऊपर मुकदमा कायम न किया जाए। और देख लीजिए, प्रदेश में एक भाईचारा संगठन नया उभर के आ रहा है सामने। आपने देखा होगा मस्जिद में नमाज की बात की जा रही है, उधर से मंदिरों में हवन पूजन, मस्जिदों में हवन पूजन की बात की जा रही है। इसको लेकर आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो किस तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं को देखिए, देश के अंदर आदरणीय मोदी जी के आने के बाद सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास के आधार पर हम लोग आगे बढ़े और सभी का विकास करना है। और सभी लोग भी इस राष्ट्र और देश के लिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहिए। यही मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, क्योंकि इस देश को एक ही व्यक्ति बचा सकता है और आगे लेकर आगे बढ़ सकता है। कि आदरणीय मोदी जी ऐसे नेता हैं जो परिवार के एक सदस्य में सरकारी गाड़ी में नहीं बैठा। राज्य के अंदर जितनी पार्टियां अपना संचालन करती हैं, पूरा कुनबा मिलकर लूटता है जब सरकार उनकी आती है। इसलिए ईमानदार नेता, देशभक्त नेता, गरीबों के लिए मरने जीने वाला व्यक्ति, जो गरीबों को हित चाहता हो, गाँव का विकास चाहता हो, इस आधार पर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, गांव आगे बढ़ रहा है। वह भाईचारा मतलब हम स्वयं उनके पहले से विकास सभी को चाहते हैं। सभी को मिलकर रहना चाहिए, आतंकवाद के खिलाफ रहना चाहिए, माओवाद के खिलाफ रहना चाहिए, नक्सलवाद के खिलाफ रहना चाहिए। इस राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता के अनुसार चलना। आज दुनिया के अंदर माननीय मोदी जी के आने के बाद ही ना पूरे विश्व के अंदर योगा हो रहा है। पूरे विश्व में महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही है, बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। नेता कैसा है, नेता के आधार पर देश चलता है। जैसे परिवार में मुखिया कैसा, उसी के आधार पर चलता है। अखिलेश और प्रियंका लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। राज्य के अंदर लोग AK-47 लेकर घुमा करते थे सड़कों पर, जहाँ देखिए वहीं AK-47 गुंडागर्दी होती थी। आदरणीय योगी सरकार आने के बाद योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है, उनके संपत्तियों पर, उनके भ्रष्टाचार पर। सभी गुंडे राज्य छोड़कर बाहर भाग रहे हैं, जितने बड़े बड़े गुंडे। तो एक घटना है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कोई व्यक्ति भी, सरकार में रहने वाला विधायक, मंत्री या संगठन, कोई भी संरक्षण नहीं देता है। न्याय मतलब कानून अपना काम करता है। योगी सरकार में कानून अपने हिसाब से काम करता है। दिवाली को लेकर किस तरीके की तैयारी, किस तरीके से योगी जी ने अयोध्या में दीपोत्सव के बारे में
देखिए, आदरणीय योगी जी के आने के बाद पहली बार आप देखेंगे, चाहे कावड़ यात्रा रहा हो, चाहे दीपोत्सव रहा हो, पहली बार राज्य के अंदर सरकारी हेलीकॉप्टर से कावड़ यात्रियों के ऊपर पुष्प की वर्षा होती थी। पहले डीजे बंद कर देते थे लोग। दीपोत्सव मनाया जाता है। मैं ईद में भी 24 घंटा लाइव देता हूं, तो नवरात्र में भी देता हूं। पहले ईद में ज़्यादा मिलता था, नवरात्र में कम मिलता था। तो हम सभी के साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, कोई व्यक्तिगत नहीं, केवल गुंडागर्दी के खिलाफ हैं, गुंडों के खिलाफ हैं। गांव गरीब किसान का खुशहाल होना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। और वो योगी सरकार के और मोदी सरकार के नेतृत्व में अच्छा चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।